Okay, moving on. To state what is meant by a uniform acceleration and calculate the value of an acceleration using change in velocity over time taken. हमने बताने की uniform acceleration basically क्या है, and then we'll be calculating the value of an acceleration using change velocity over time taken. नया concept आएगा about acceleration. Now, what is acceleration? Acceleration is defined as the rate of change of velocity. Again, rate का मतलब होता है divided by time. Change of velocity क्या होता है? Final minus initial. तो acceleration क्या हो जाएगी? Final minus initial divided by t. ये आपके पास क्या आ गया? Formula for acceleration. So acceleration is basically final velocity minus initial velocity divided by time. V हम use करते हैं final velocity के लिए, और u हम यूज करते हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए, जो कि बिल्कुल स्टार्ट में आपको मिलती है. द एसआई यूनिट फॉर एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्पीड का क्या होता है? स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड -1. ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड -2. ये उन्होंने डिवाइड ऐसे लिखा हुआ है ना. डिवाइड अगर आपने करना मीटर पर सेकंड तो आप उसको स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन जब वो एस ऊपर आ जाएगा तो -2 बन जाता है. तो ये तरीका ज्यादा बेटर है. Acceleration is a vector quantity. Again, it means that acceleration has a specific direction, and the direction of the acceleration is basically the direction of the change in velocity. तो change in velocity और acceleration तो एक ही चीज है. क्या होती है acceleration? Acceleration जब कोई चीज speed change कर रही है. मैं कहूँ कि मैं पूरा रास्ता 10 की स्पीड से चलाऊं, तो मेरी acceleration कितनी है? 0, क्योंकि मेरी स्पीड चेंज हुई नहीं. और एक्सेलरेशन इज नोन एज चेंज इन वेलोसिटी. बट इफ आई एम नॉट चेंजिंग माय स्पीड, अगर मेरी पूरा रास्ता 10 की स्पीड रही है, माय एक्सेलरेशन वाज 0. मतलब मैंने अपना पैर एक्सेलरेटर के ऊपर रखा ही नहीं गाड़ी के. ऑटोमेटिक गाड़ी तो खुद 10 की स्पीड पे चलती रहती है अगर आप सिर्फ स्टीयरिंग भी पकड़ो तो. लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरी स्पीड भी 0 थी, तब भी आपकी एक्सेलरेशन 0 ही होगी इन बोथ केसेस. कब आपकी एक्सेलरेशन कुछ होगी, लाइक ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, कब होगी? जब आपकी स्पीड चेंज हो रही है. कभी 10 से 20 हुई, इसका मतलब आपकी एक्सेलरेशन हुई है. फिर आपकी लेट से 20 से 15 हो गई, कम हो गई स्पीड. चेंज तो हुई है ना, कम हो या ज्यादा हो, वेलोसिटी के चेंज होना जरूरी है. जब चेंज होगा, वहां आपका मतलब है कि यस, यहाँ पे एक्सेलरेशन मौजूद है. इंक्रीज हो रही है तो विल कॉल इट एक्सेलरेशन, और अगर डिक्रीज हो रही है विल कॉल इट डीसेलरेशन. उसको हम कहेंगे डीसेलरेशन या फिर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. रिकॉल द डिसेलरेशन इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन. अब जब आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, चेंज हमें ये तो पता लग गया दैट अ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. लेकिन अगर मेरी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है. स्पीड इंक्रीज का मतलब है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड डिक्रीज का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन. नाउ देयर इज एक्सेलरेशन ओनली व्हेन वेलोसिटी चेंजेस. एक्सेलरेशन सिर्फ तब होगी जब वेलोसिटी चेंज होगी, यानी वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट, देयर इज नो एक्सेलरेशन, वो आपकी उस वक्त होगी 0. If the velocity is increasing, the object is said to be accelerating. If the velocity is decreasing, then the object is said to have negative acceleration, या हम एक वर्ड यूज करते हैं उसके लिए डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन. मोर स्पेसिफिकली अगर आप डिसेलरेशन का वर्ड यूज करें, ये ज्यादा अच्छा है. इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो आपके पास हो जाएगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन. A car accelerates from rest. रेस्ट पोजीशन का मतलब है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि आप चलना कहीं से चलते हुए आ नहीं रहे थे, आपकी गाड़ी स्टॉप थी, टू 50 मीटर पर सेकेंड. तो आपकी v फाइनल वेलोसिटी है 50 इन 10 सेकेंड्स. 10 आपका हो गया टाइम. एक्सेलरेशन निकल सकती है. एक्सेलरेशन हो जाएगी v माइनस यू ओवर टी, मतलब कि 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10. ये आपके पास आ जाएगा 5 मीटर s माइनस 2 या 5 मीटर पर s2. ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी. सेम इज द केस विद क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दैट यू विल बी सॉल्विंग टुडे. बल्कि जो सैटरडे और संडे वाली कल वाली क्लास होगी, वी विल बी सॉल्विंग these questions live in class. आप अपने फोन पे लेक्चर खोलेंगे and then you will be solving all of them. ये भी वही है, ये भी वही है. You can solve all these questions. एक और कर देते हैं, बल्कि सारे एक ही जैसे हैं, सारे मेरे पास है पर एमसीक्यूज में से ही उठाए थे. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? अब एक्सेलरेशन के अंदर ही मजीद टाइप्स हैं. अब मैं कहूँ, हमने ये चीज डिस्कस की थी. अब यहाँ पे ध्यान से कॉन्सेप्ट सुने. मेरी स्पीड 10 है, फिर थोड़ी देर बाद 10 हुई,
अभी भी 10 है, अभी भी 10 है, अभी भी 10 है। ठीक हो गया। एक और केस में यहाँ लिख रहा हूँ, एंड नाउ यू विल बी ओपनिंग योर माइक एंड देन आंसरिंग। अब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 हुई है, 40, 50। अच्छा, एक और केस लिखते हैं, 10, 20, 40, 80, 160। नाउ क्लियर नजर आ रहा है? जी। ओके। अब आपने मुझे यहाँ कुछ चीजें बतानी है। मेरे पास 3 सिनेरियो हैं, ए, बी एंड सी। अगर लेट्स से बिफोर गोइंग थ्रू एनीथिंग हम पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन क्या चीज है? जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग, या फिर वो अगर कांस्टेंट है। लेट्स से अ कार इज मूविंग विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। उसका मतलब क्या है? It means its acceleration is not changing as time is passing, although the speed is changing. वो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब? स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड ना आपकी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन है, लेकिन स्पीड बड़े कॉन्स्टेंटली चेंज हो जा रही है, मतलब उतने ही फर्क से चेंज हो रही है। इसका मतलब होगा कि आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। दैट ईच सेकंड द स्पीड विल चेंज बाय 10 मीटर पर सेकंड। इन शॉर्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस सेम एक्सेलरेशन थ्रू आउट। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ए सिनेरियो में एक्सेलरेशन कितनी है? क्या एक्सेलरेशन 0 है? क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? क्या एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है? क्या है सिनेरियो ए में? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कैसे है? ये मेरे पास स्पीड्स लिखी है, एक्सेलरेशन नहीं, पहली बात बताऊं, ये सारी स्पीड्स अच्छा, है जीरो है। दोबारा बताएं। ठीक है, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, कोई चेंज आया? 0। चेंज आया? नहीं, नहीं आया, नहीं आया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो। 0। बी सिनेरियो में क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट है या डिक्रीजिंग है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है? क्योंकि 10 से 20 कितना फर्क आया? 10 का। 20 से 30, 10 का। 30 से 40, 10 का। 40 से 50 कितना फर्क है? 10 का। हम ये नहीं कह रहे यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नॉट 0। कांस्टेंट वेलोसिटी इंक्रीज जब हो रही है, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी। इसका ये मतलब है कि अगर बंदे ने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया हुआ है तो वो दबाया नहीं जा रहा, उसने हल्का सा दबाया हुआ है, एक्सेलरेशन हो रही है, लेकिन बड़े आराम से वो सुई ऊपर जा रही है गाड़ी की। तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। पार्ट सी क्या होगा फिर? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगी। कैसे? 10 से 20 फर्क आया 10 का, 20 से 40 फर्क आया 20 का, 40 से 80 फर्क आया 40 का, 80 से 160 80 का। अब ये वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, और साथ ही एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रही है, 10 से 20, 20 से 40। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इज नॉट इज इक्वल टू 0, बल्कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन वाज नॉट 0, बट एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है। गॉट दिस कॉन्सेप्ट? ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, जैसे जैसे कि ये वाला, दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। The acceleration is changing. It may increase or decrease. Consider a car is accelerating with 10 meter per second square. Suddenly, during a turn, he reduces the acceleration a bit to 8 meter per second. And again, in a straight road, he increased it to 15 meter per second. So the car is not accelerating at the same speed. It is increasing or decreasing depending on needs. In terms of speed, it is definitely changing, as when acceleration occurs, then definitely speed changes. But the change is not constant. Let's say his speed increased 10 meter per second in the first journey, then 8 meter per second, then in change. तो आपने हर कंसेक्टिव स्पीड में देखने की फर्क आ रहा है, क्या मेरी स्पीड में फर्क आ रहा है? यहाँ पे तो पता लग रहा है 0 फर्क था, यहाँ पता लग रहा है 10 10 10 10 का ही फर्क है यार। एक्सेलरेशन हो रही है लेकिन कांस्टेंट है, क्योंकि फर्क ही 10 10 का आ रहा है। अगले सिनेरियो में देखिए, एक्सेलरेशन हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि फर्क आ रहा है एक्सेलरेशन में, जो वो चेंज इन स्पीड था। मतलब अगर मैं ए, बी और सी का एक ग्राफ प्लॉट करूं, इवन दो ये हमने कल वाले क्लास में ग्राफ को डिस्कस करना है, मेरा मतलब मंडे वाली जो क्लास होगी, तो सबके ग्राफ बनाते हैं। ए का ग्राफ बनेगा ऐसे, 0 एक्सेलरेशन, मतलब कि वेलोसिटी उसकी 10 की 10 ही है। फिर दूसरे सिनेरियो का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। तीसरे सिनेरियो का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से कि एक्सेलरेशन भी हो रही है, लेकिन वो तो उसकी स्लोप इंक्रीज होती जा रही है।
तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको शायद थोड़ा सा आज आइडिया हो गया कि हमने ग्राफ्स और क्योंकि देखिए ओ लेवल फिजिक्स में जितना एग्जाम ने फोकस एनालिसिस ऑफ ग्राफ्स पे किया हुआ ना, वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ जाएं, स्पीड का, वेलोसिटी का, इनका आपस में ताल्लुक क्या है, जब स्पीड जीरो होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जब स्पीड चेंज होगी एक्सेलरेशन क्या होगी, जब स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जब स्पीड बढ़ती जा रही है हर सेकंड में डबल हो रही तब एक्सेलरेशन क्या होगी, जब एक्सेलरेशन डबल हो तो स्पीड क्या। ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, इनको आज रिवाइज करना है। ये वाले रिवाइज होंगे तो आगे काइनेमेटिक्स समझे, क्योंकि ये वो चैप्टर है काइनेमेटिक्स का जो कि स्किप नहीं हो सकता। मान लिया कि मेजरमेंट स्किप हो जाता है, लाइट वाला भी हो जाता है, न्यूक्लियर भी हो, लेकिन काइनेमेटिक्स नहीं होगा। काइनेमेटिक्स आपके पास वर्क एनर्जी पावर में भी आता है, तो उसका वहां भी बहुत ज्यादा रोल है। ओवरऑल गॉट इट। तो ये कुछ एमसीक्यूज है। व्हाट मस्ट चेंज व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, वो कहते हैं कौन सी क्वांटिटी चेंज हो व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। ऑब्वियसली द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, मतलब कि v माइनस यू ओवर t। ये भी आगे कुछ वही वाले एमसीक्यूज हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये कर लेते हैं। अ स्टूडेंट मेजर्स द स्पीड ऑफ अ ट्रॉली एट वन इंस्टेंट, द स्पीड ऑफ ट्रॉली is 1 meter per second and 2 seconds later the speed is 4 meter per second। क्या मतलब है कि फाइनल उसकी हो गई 4, इनिशियली क्या थी 1, टाइम कितना था टोटल 4। तो ये आपके पास समथिंग लाइक हो जाएगा 3/4 करके आपके पास डेसिमल का आंसर आ जाएगा। अ टेनिस प्लेयर हिट्स अ बॉल ओवर द नेट, ये वाला अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको बेशक छोड़ दें। और आगे आपके पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है। तो आपका 1/3 चैप्टर हो गया, 2 और लेक्चर्स में ट्यूसडे तक आपका चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स भी ओवर हो जाएगा।